नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारी वीडियो की जानकारी है कि 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल तक जो है बृहस्पति जो है यह धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके ऊपर इसका संपूर्ण फल क्या प्राप्त होगा मैं आपको बताऊंगा। यह जानकारी देने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि यह जानकारी जो है लग्न पे आधारित है। जिनको लग्न पता है वह लग्न से ही देखें, जिनको लग्न नहीं पता है वह राशि से भविष्यवाणी को देख सकते हैं। लेकिन मैं प्राथमिकता दूंगा कि आप इस पूरे भविष्यवाणी को लग्न से देखें। आपके जन्म लग्नांक पे 8 नंबर बन रहा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। तो देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल के मध्य में जो है बृहस्पति अपनी धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में बृहस्पति जो है तह नीच का होता है। लेकिन यह बृहस्पति का नीच का अशुभता फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के स्वामी शनि भी उसी राशि में विराजमान है। और हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसके स्वामी किसी भी स्थान पे उच्च का होता है या स्वराशि का होता है। तो नीच भंग राज योग उत्पत्ति होती है, जिसमें जो ग्रह नीच का होता है उसका फल में कमी आ जाती है। तो यह घटना आपके साथ घटित हो रही है, क्योंकि जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी शनि अपनी राशि का विराजमान है मकर राशि में। तो नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या है। वृश्चिक लग्न वाले बृहस्पति का दृष्टि राहु पे है 5वां, और राहु का 9वां दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। इसको बोलते हैं नवम पंचम राजयोग। जी हां, वृश्चिक लग्न वाले आप क्या है, स्पष्टवादी होते हैं और सीधा सीधी बोलने वाले होते हैं। वह वचन प्यार का हो या कठोर का हो। तो कुछ लोगों को आपकी बातें बुरा लग जाती हैं क्योंकि आपको बात बनाना नहीं आता है। लेकिन ये नवम पंचम राजयोग जो है आपके अंदर एक छल, एक चालाकी उत्पन्न करेगा, क्योंकि बृहस्पति जब राहु को देखेगा, राहु बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति के फल में चालाकी हो जाएगी। ऐसे तो यह ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन चालाकी का प्रवेश हो जाएगा। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी आप और देखिए क्या है। जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 5 जनवरी तक यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वह सूर्य होते हैं, जो बृहस्पति के मित्र हैं। यानी यहां पे बृहस्पति का शुभ फल नहीं मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 5 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक यह श्रावण नक्षत्र में रहेंगे। उसके स्वामी चंद्रमा है, वह भी बृहस्पति के परम मित्र हैं। 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। उसके स्वामी मंगल हैं, वह भी बृहस्पति के परम मित्र हैं। यानी नक्षत्रों के हिसाब से भी यह परिवर्तन शुभ है। परंतु मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। नीच भंग राजयोग अर्थात क्या हुआ, कोई ग्रह नीच का हो रहा है तभी तो उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसका मतलब कुछ शुभता प्रभाव मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ अशुभता प्रभाव में भी बढ़ोतरी रहेगी। यह जानकारी आपको समझनी चाहिए। अब अगर हमेशा अच्छे अच्छे सुनना चाहते हैं तो मैं क्या बोलूं, हो सकता है आप अनसब्सक्राइब कर दें, परंतु यह सत्य बात है। अब देखिए क्या होगा। जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर लग्न वाले माफ करेंगे वृश्चिक लग्न वाले, तो बृहस्पति जो है आपके तीसरे हाउस में विराजमान रहेगा। अब तीसरा घर क्या होता है, आपके जीवन में जो रोजगार में परेशानी आती है। तीसरा घर मकर राशि में जब बृहस्पति विराजमान होता है तो जो रोजगार में परेशानी आती है उसमें यह बढ़ोतरी कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि तीसरा घर में नीच का बृहस्पति का यह शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी या नौकरियों में जो बाधाएं आ रही थी वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तीसरा घर से धन लाभ और मान लाभ और धन हानि और मान हानि को भी देखा जाता है, क्योंकि यह पराक्रम का हाउस है। जब आपका पराक्रम ही कमने लगेगा तो धन हानि और मान हानि तो होगा, क्योंकि आपको उससे लड़ने के लिए क्षमता नहीं रहेगी। तो आपको इन सभी चीजों से मुक्ति मिलेगी, यानी इन सभी परेशानियों को दूर करेगा ये नीच भंग राजयोग। इसके अलावा रिश्तेदारों से जो मतभेद चल रहे थे
या छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे, बृहस्पति द्वितीय स्थान के भी अधिपति हैं, जो पारिवारिक मतभेद चल रहे थे वह भी समाप्त हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी, जिनके प्रेम संबंध में स्थितियां खराब चल रही थी, इसके अलावा जिनको मित्रों से मतभेद चल रहा था या परिवार की तरफ से मान और सम्मान नहीं मिल रहा था, वह लोग भी आपको मान सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तीसरे हाउस का बृहस्पति और बृहस्पति पंचमेश भी है, तो यह आपको प्रवासी बनाएगा, यानी देश विदेश का यात्रा या धन प्राप्ति के लिए आपको जो है स्थान परिवर्तन करवाएगा, नौकरी में परिवर्तन करवा के उच्च प्रकार के नौकरियों को प्राप्त करवाएगा। इसके अलावा जो है यह नीच भंग राजयोग में जो है आप जितना प्रयास कर रहे थे आपको उतना फल नहीं मिल रहा था, तो आपको यह फलों की प्राप्ति देना प्रारंभ कर देगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके जितने भी नौकर चाकर होते हैं या आपके जितने भी स्टाफ होते हैं वह भी तीसरे घर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इन सभी चीजों से भी मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा कोई संपत्ति विवाद चल रहा था या संपत्ति का बंटवारा ही नहीं हो रहा था, तो यह नीच भंग राजयोग वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले इस सभी प्रकार के समस्याओं से आपको मुक्ति करवाएगा। इसके अलावा आपके स्मरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति और पराक्रम शक्ति को भी बढ़ाएगा, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। ऐसे तो यह लग्न पे ही आधारित वीडियो है। इसके अलावा जो है, क्योंकि आपको क्या था कि नौकरी में कुछ समय पहले बहुत लोग टॉर्चर किए होंगे या व्यापार में जो परेशानियां उत्पन्न किए होंगे, तो उन सभी चीजों से यह समय बदला लेने का रहेगा, यानी आप इस प्रकार के इस पद पे प्राप्त होंगे कि आप वर्चस्व के झगड़े में या फिर ज्ञान के झगड़े में या कंपटीशन के झगड़े में आप आगे निकलेंगे और सामने वाला जो है स्वतः जो है अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। यह नीच भंग राजयोग की प्रवृत्ति में बता रहा हूं, तीसरे हाउस में, जो 20 नवंबर से 3 अप्रैल के मध्य में रहेगा। इसके अलावा वृश्चिक लग्न वाले बृहस्पति 5वें हाउस के भी अधिपति हैं आपके कुंडली में, तो आपको संतान, शिक्षा, नौकरी में जो अस्थिरताएं हो रही थी उसको दूर करेगा। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध को भी ठीक करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, द्वितीय हाउस के भी अधिपति है, तो प्रेम यानी लव स्थिति को तो ठीक करेगा ही, लव से मतलब प्रेम से विवाह की ओर आपको लेकर के जाएगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे या वैचारिक मतभेद चल रहे थे या आपस में तालमेल अच्छा नहीं चल रहा था, इन सभी परेशानियों को दूर करेगा यह नीच भंग राजयोग। इसके अलावा बृहस्पति स्वहता क्या है? बृहस्पति स्वहता जो है गंभीरता है, ध्यान है, और बृहस्पति जो है चिंता से मुक्ति कराता है, यानी बृहस्पति मजबूत हो जाए तो इन सभी चीजों में आपको आगे बढ़ाता है, तो आपके अंदर धैर्यता लाएगा, तनाव से मुक्ति कराएगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करेगा। जो ठेकेदारी में थे, जिनके पैसे फंसे हुए थे, निकल नहीं रहे थे, तो वृश्चिक लग्न वाले इस प्रकार की समस्याओं को भी दूर करेगा। अब महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी देखिए कि बृहस्पति जो है स्वहता कानून से रिलेटेड, लेक्चरार से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, टिम्बर से रिलेटेड कार्य के लिए, इसके अलावा जो है पशु व्यवसाय, इसके अलावा जो है कानून संबंधित उच्च पद का व्यवसाय, गुप्तचर यानी फॉरेंसिक से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, आईबी से रिलेटेड जो काम होते हैं, रॉ से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सभी चीजों में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को यह भी समझिए, बृहस्पति का 3 दृष्टि होता है, 5वां, 7वां और 9वां। तो यह 5वां दृष्टि से किसको देख रहा है? 7वें हाउस को। तो यह दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करेगा। कुछ दिनों से सप्तमेश राहु मैरिड लाइफ को जो खराब कर रहा था, विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, उसको दूर करेगा। इसके अलावा जो है यह 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा, जहां पे कर्क राशि बैठे हुए हैं, तो यह आपको भाग्यशाली बनाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा, धार्मिक स्थलों का यात्रा करवाएगा। 9वीं दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, बड़े भाई बहनों से तालमेल में शुभता निश्चित तौर पर लाएगा। परंतु कुछ तथ्य को समझिए। ऐसे तो बृहस्पति लीवर, थायराइड, शुगर, हार्ट से रिलेटेड इन सभी चीजों के कारक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, मोटापा को भी बृहस्पति ही कंट्रोल करते हैं। तो इन सभी चीजों से जो व्यक्ति परेशानियों से ग्रसित है,
आपको इन सभी चीजों से मुक्ति निश्चित तौर पे कराएगा। लेकिन मैं यह नहीं बोलूंगा कि बृहस्पति का नीच भंग का संपूर्ण यह राजयोग का फल आपको प्राप्त होगा। जितने भी बातें मैंने बताई है, इन सभी चीजों में आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, द्वितीय हाउस के अधिपति क्योंकि नीचे के हो रहे हैं, तो आपकी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा और संतान संबंधित तथ्यों को भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी हो जाए तो नीच भंग राजयोग, पहले ग्रह नीच का हो रहा है, फिर इसके बाद राजयोग उत्पत्ति हो रहा है। यानी आपको संपूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं हमेशा यह नहीं बोलता हूं कि एकदम कुछ भी जादू की छड़ी घूम जाएगी, फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके कुछ तथ्यों को समझ लीजिए। जैसे धैर्य आपको रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, हेल्थ पे विशेष ख्याल रखना है, संतान का ध्यान रखना है, रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है और यात्रा करते समय सावधानी बरतना है। तब बृहस्पति का शुभता फल होगा। क्योंकि अगर आप इन सभी चीजों में कुछ भी गड़बड़ करेगा तो बृहस्पति का नीच भंग राजयोग का पूर्णता फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन गरीबों को बूंदिया खिलाइए, गरीबों को लड्डू खिलाइए। गुरुवार के दिन जो है गरीबों को केला का दान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करिएगा 3 अप्रैल तक। इसके अलावा जो है विष्णु जी का विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का कंटिन्यू पाठ करिएगा। तो बृहस्पति का शुभता फल समाप्त होगा, माफ करेंगे, बृहस्पति का अशुभता फल समाप्त होगा और शुभता में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि कहीं से भी बृहस्पति का अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अतः मैं यही अनुरोध करूंगा, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।